Good morning, students. I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. आज हम एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ बॉन्ड। कोई भी जो बंध होता है उसका जो फोर्स कांस्टेंट यानी कि बल नियतांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बल नियतांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक मानी जा सकती हैं। तो जब सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस जो कोई भी मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन मानी जाती हैं। इसका मतलब जो उसका वेव नंबर है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह हम 2 पाई सी के बाय म्यू के अपॉन म्यू अंडर रूट लिख सकते हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पर के जो है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट। के हमारा जो है वो फोर्स कांस्टेंट है या बल नियतांक है जिसका हमको डिटर्मिनेशन करना है। और म्यू जो है वो हमारा रिड्यूस्ड मास है यानी कि समानित जो है द्रव्यमान है जिसका मान जो है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो दो एटम्स हैं उनका मास अगर m1 m2 है तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों यहाँ से अगर हमको इस फॉर्मूले से k निकालना होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो जब इसको खोलोगे तो ये सारे जो है स्क्वायर हम कर देंगे, तो इसलिए 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, न्यू स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा और म्यू। ये हमारे पास वैल्यू जो है आ जाएगी। इसकी मदद से हम कोई भी बॉन्ड है उसके लिए क्या निकाल सकते हैं, उसका फोर्स कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों सी जो है वो वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसका मान आपको पता है 3 × 10⁻⁸ या तो मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप हमको जो है इस फॉर्मूले से हम जो बॉन्ड का जो फोर्स कांस्टेंट है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब जो के मान है वो हमको क्या बता रहा है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमको उससे पता चलती है, जो उसका आपेक्षिक सामर्थ्य है वो हमको पता चलता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ बॉन्ड देखें और उनकी हम के वैल्यूज़ देखें और उनकी हम एनर्जी देखें, बॉन्ड एनर्जी, उनकी हम बॉन्ड एनर्जी देखें, तो जैसे हमारा सी सिंगल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, इन तीनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो फोर्स कांस्टेंट है 4.5, 10.0 और 16.0 होता है। तो जो इसकी बॉन्ड एनर्जी आ जाती है वो 334.4, 627.0 और 827.6 होती है। तो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि जो हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी है उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो सबसे अधिक है, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो लगेगी। इसी प्रकार से अगर हम HF, HCl, HBr और HI इन सब का अगर हम कंपैरिजन देखें तो इनके लिए जो वैल्यूज़ आती है 9.7, 4.8, 4.1 और 3.2 वैल्यूज़ आती हैं। और इनका जो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड एनर्जी देखें तो 135.0, 102.0, 87.0 और 71.0। तो इस हिसाब से जो HF बॉन्ड है वो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड है, क्योंकि उसका जो है फोर्स कांस्टेंट जो बल नियतांक है वो सबसे अधिक है। तो इन चारों में आपके जो हैलाइड्स हैं
इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, HF बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हम डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट को कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स की एनर्जी को। अब बच्चों हम देखें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड यानी कि हमको किसी यौगिक की पहचान करनी है, यौगिक की पहचान हमको करनी है। कोई भी हमको कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड का हमको कहा जाता है कि IR स्पेक्ट्रा के द्वारा इसको ज्ञात कीजिए, इसकी पहचान कीजिए। तो हम उसका क्या ले लेते हैं, IR स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। और जिस प्रकार से कोई हम मानते हैं फिंगरप्रिंट, हर एक आदमी का जो है फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट होता है। हमारी जो उंगलियों के ऊपर जो प्रिंट्स बने होते हैं, जो गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स अंदर बने होते हैं, वो हर एक जो है इंडिविजुअल के अलग होते हैं। इसलिए उन्हीं के द्वारा जो है पासपोर्ट में भी और बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं उन सब में उसी के द्वारा आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो रहा है, आजकल यूज़ हो रहा है। तो उसी प्रकार से किसी भी कंपाउंड का जो IR स्पेक्ट्रा है वो भी उसका क्या माना जाता है, फिंगरप्रिंट जो है माना जाता है। और कोई भी अननोन कंपाउंड, कोई भी जो मतलब अननोन कंपाउंड दिया गया है उसका हमको पहचान करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो नोन कंपाउंड्स के जो IR स्पेक्ट्रा हैं उनसे हम उसको जो है कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर एक कंपाउंड का अपना एक IR स्पेक्ट्रा होता है। तो दिए गए कंपाउंड का जो है स्पेक्ट्रम हम उसकी तुलना जो है किससे करते हैं, अज्ञात पदार्थ के स्पेक्ट्रम को किसी भी ज्ञात पदार्थ के स्पेक्ट्रम से तुलना की जाती है और पता लगाया जा सकता है कि ये किसका जो है स्पेक्ट्रा कौन से कंपाउंड का है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फिंगरप्रिंट टेक्निक, जिससे कि कोई भी अज्ञात जो कंपाउंड है उसकी पहचान की जा सकती है। अब जो तीसरा हमारा इसका यूज़ है वो है इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। कोई भी जो कंपाउंड है हमको उसका क्या निकालना है, उसकी संरचना का निर्धारण करना है कि उसकी संरचना का निर्धारण करना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो बच्चों जैसे जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं कंपाउंड के अंदर, वो जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट क्या देते हैं, एक निश्चित क्षेत्र की जो ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करके, अवशोषण करके और बैंड्स हमको प्राप्त होते हैं, डिफरेंट बैंड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनको देखकर हम जो है पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक समूह जो है वो उसके द्वारा जो अभिलाक्षणिक बैंड है वो प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रत्येक समूह द्वारा जो है अभिलाक्षणिक IR एब्जॉर्प्शन होता है और वह अभिलाक्षणिक बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम को में प्रदर्शित होता है। ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपका OH है ना, आपके COOH है, COOR है, एसिड ग्रुप हो गया, आपका एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन को, इनकी अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और इसलिए हमको अलग अलग जो है इनका एक वो क्या मिलता है, एब्जॉर्प्शन इनकी अलग अलग उस पे होती है और उससे हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन जो है कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसमें जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जो भी उसका बेसिक जो फ्रेमवर्क होगा उस कंपाउंड का,
उसमें कितने एटम्स हैं, उसमें कितने जो हैं बॉन्ड मतलब फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो सभी अपने कॉरस्पॉन्डिंग क्या देंगे, पीक्स, हमको उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीक्स मिलेंगी। और वो पूरा सारी पीक्स को हम नोट डाउन करके हम जो है पता लगा सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में अगर C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड अगर है ना, तो वो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पर देगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, वो कौन सी उसमें एब्जॉर्प्शन करेगा, IR एब्जॉर्प्शन जो है करके वो पीक देगा कौन सी वेवलेंथ पे, वेव नंबर पे 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पर देगा। तो अगर हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं और उसका जो अब हमने स्पेक्ट्रा देखा तो हमको पीक अगर 2250 पे मिल रही है, उसका मतलब उसमें जो है C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो बॉन्ड है। इसी प्रकार से अगर 1540 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में हमको कोई पीक मिलती है, तो यदि कोई बैंड या पीक मिलती है तो वो हमको किसके बारे में बताता है, वो हमको कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बताता है कि उसमें कोई कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जो हमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर जो पीक्स मिलती हैं या जिनको हम बैंड्स भी बोल सकते हैं, बैंड्स मिलते हैं, उनकी सबकी ऑब्जर्वेशन से हम कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, तो उसमें जो डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सब फंक्शनल ग्रुप्स की हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो देखेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे CH बॉन्ड है आपका, CH बॉन्ड आपका एल्केन में भी हो सकता है, एल्कीन में भी हो सकता है, एरोमेटिक एल्केन में भी हो सकता है, एल्कीन में भी हो सकता है, एरोमेटिक में भी हो सकता है, और आपका जो है ये एल्काइन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके हैं तो कौन से, CH, और इनका जो कंपन की प्रकार जो है वो कैसी है, अगर स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग कंपन जो है वो इसमें हो रहा है, तो जो तरंग संख्या या जो हमको वेव नंबर जिसके ऊपर की पीक मिलती है वो क्या हो जाएगी, 2960 to 2860, और एल्कीन के केस में 1920 to 850, एरोमेटिक के केस में 3030, और एल्काइन के केस में 3300। तो आप देखिए कि हमारा है एक ही बॉन्ड, CH बॉन्ड, ठीक है, और उसमें सारी किस तरह की जो वाइब्रेशन शो कर रही है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो कर रही है, पर क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट जो है वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स में है ना, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एरोमेटिक में है और ये एल्काइन में है, तो ये अलग अलग जो है आपके फ्रीक्वेंसी पर हमको जो है इनकी पीक्स जो है वो मिलेंगी। एल्केन के लिए 2960 to 2860, एल्कीन के लिए 1920 से लेके 2850, एरोमेटिक में 3030 और एल्काइन के लिए 3300। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही मतलब समूह है पर उनके द्वारा अवशोषण जो है वह अलग अलग स्थानों पर होता है। इसी प्रकार से हम देखें अगर CO बॉन्ड, तो एक तो वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है और एक हमारा जो है वो सिंगल बॉन्ड इसमें अगर है, तो दोनों में ये जो है अंतर आएगा। ये जो है 1850 to 1600 शो करती हैं और ये 1250 to 1000 शो करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो OH बॉन्ड है उसमें वो अगर अल्कोहल में है
फिनॉल में है और अल्कोहल फिनॉल में है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो कर रहा है, तो उसकी हमको 3610 से लेके 3640 पे हमको उसकी पीक जो है वो मिलती है। ठीक है, पर अगर OH बॉन्ड जो है वो किस में है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर जो OH बॉन्ड है उसकी हम बात करें तो वो आपको किस पे मिलता है, उसकी ये तीनों के लिए ही हमको अल्कोहल में, फिनॉल में और COH में, तीनों में आपको जो है ये इस रेंज में ही मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से NH जो बॉन्ड है आपका वो अगर एमीन में इसमें है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करेगा और 3300 से 3500 तक शो करेगा। और हमने जैसे आपको बताया नाइट्राइल ग्रुप जो है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करके और 2210 से 2260 इसके बीच में शो करता है। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप आपने देखा, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करते हैं, पर वो अलग अलग जो है उस पर एब्जॉर्प्शन उनका होता है। तो इस प्रकार से हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसका IR स्पेक्ट्रा निकालते हैं और जितनी भी हमको उसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसीज पर पीक्स मिल रही हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो इससे हम उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब आगे अगर हम देखें कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो है वो कितना प्योर है ये भी हम IR स्पेक्ट्रा के द्वारा पढ़ सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो हम मानते हैं कि कोई भी अगर प्योर कंपाउंड होगा, ठीक है, तो प्योर कंपाउंड के लिए जो बिल्कुल प्योर कंपाउंड है उसके लिए जो अवशोषण बैंड होंगे, जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे और बिल्कुल क्लियर होंगे। एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे और बिल्कुल स्पेसिफिकली अलग अलग वो हमको शो होंगे। पर यदि कोई इम्प्योरिटी कम उसमें मिली हुई है तो उसके कारण जो है वो अपने उस इम्प्योरिटी की भी जो है हमको बैंड्स जो हैं साथ में दिखाई देंगे और हमारा जो स्पेक्ट्रा होगा कंपाउंड का वो बहुत ज़्यादा क्लियर जो है, एकदम स्पेसिफिक जो है हमको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो इससे हम प्योरिटी जो है कंपाउंड की चेक कर सकते हैं। अब है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल की शेप है वो भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमको अगर NO2 की जो है मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता करना है तो हम अगर उसको कहें कि भाई ये इसकी शेप जो है CO2 की तरह ही होनी चाहिए, यानी कि CO2 लीनियर है तो NO2 को भी लीनियर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। NO2 मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर। और ये हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि इसका जो IR स्पेक्ट्रम हमने देखा, NO2 मॉलिक्यूल का जो हमने IR स्पेक्ट्रम निकाला तो हमको जो पीक्स जो बैंड्स मिले वो 750, 1323 व 1616 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको 3 जो है पीक्स हमको मिलती हैं। ठीक है, जबकि हमको पता है कि CO2 के अंदर जो है हमको केवल 2 ही पीक्स जो हैं वो मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो इसमें CO2 में वैसे तो हमने आपको समझाया कि हमको टोटल कितनी मिलती हैं, इसके जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं वो 4 होते हैं, पर उसमें जो है एक
सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है उसमें हमको कोई भी डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए उसके लिए हमको कोई वो पीक नहीं मिलेगी। और जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग थी उसके लिए हमको 1 मिलेगी, और 2 जो बेंडिंग थे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जॉर्व करेंगे, इसलिए वो भी 1। इस प्रकार से हमको वैसे तो 3 पीक्स हैं, पर वो क्योंकि एक ही पे मिल रही है तो हम इसको 2 पीक्स बोलते हैं। और जबकि IR स्पेक्ट्रम जब NO2 का देखा गया तो उसमें हमको 3 पीक्स मिली, यानी कि NO2 के लिए जो है 3n-6 9-6 3 वाइब्रेशनल मोड्स हमको मिले थे, जो कि हमको बता रहे थे कि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से हम शेप के बारे में भी पता कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से जब XZF2, XZF4 और XZF6 इनके शेप्स के बारे में जब पढ़ा गया तो ये देखा गया कि XZF2 कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है। XZF4 जो है वो वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर है, और जो XZF6 है वो अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल उसकी शेप है। ये भी हम IR स्पेक्ट्रा से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी हम इससे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का एब्जॉर्प्शन देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है या वो एस्टर है या वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ये एक बहुत इजी मेथड ऑफ डिटेक्शन है। थैंक यू।